जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की खामियां गिनाई। विश्नोई ने मांग की कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति जरूर अपनाएं, लेकिन इसके पहले प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर कर लें। विश्नोई ने लिखा कि शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के सांचे में डालने के लिए उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवाएं। विश्नोई ने प्रधानमंत्री मोदी को भी एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने देश में सेंट्रल टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाने की मांग की। मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति की सौगात इस देश को दी है, मैं उनको सारी सौगातों से ऊपर मान के चलता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश के अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हमको इसको अपनाना चाहिए, पर अपनाने के लिए पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हमारी वर्तमान जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कहाँ कहाँ कमज़ोर है। उन कमजोरियों को पहचान कर उन कमजोरियों को दूर करते हुए और हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और विजेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए जबलपुर से। विजेंद्र, नई शिक्षा नीति जरूर अपनाएं, लेकिन खामियों को दूर करें। एक बार फिर अपनों को ही नसीहत है। बेशक पुनीत, आपने देखा होगा कि लगातार पूर्व मंत्री और जबलपुर की पाटन सीट से भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने तीखे तेवर दिखाए हैं। कई मामलों में सरकार को और मुख्यमंत्री को नसीहत भी दी है, और अब जबकि नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने बनाई है और अलग अलग राज्यों को उन्हें लागू करना है, तो ऐसे में एक पत्र लिखा है अजय विश्नोई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। ये कहा है कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, और बेहतर होगा कि पहले यहाँ की व्यवस्थाओं को, स्कूली शिक्षा की जो गुणवत्ता है और व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, और इन खामियों को चिन्हित करके उन्हें दूर करने के बाद ही केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू की जाए। तभी इसका फायदा जो है वो मध्य प्रदेश को और यहाँ के बाशिंदों को मिल सकता है। खास बात यह है कि अपने इस लेटर में साफ तौर पर अजय विश्नोई ने ये लिखा है कि इतने सालों के बाद भी मध्य प्रदेश की जो सरकारी स्कूल है, कहीं शिक्षकों की कमी है और कहीं शिक्षक जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में दिलचस्पी दिखाते नजर नहीं आते। तो एक सुझाव भी ये दिया है कि 10 किलोमीटर के दायरे में एक स्मार्ट स्कूल खोला जाए, जहां पर बच्चों को लाने ले जाने की निःशुल्क व्यवस्था शासन स्तर पर की जानी चाहिए, बजाय छोटे छोटे स्कूलों के। और अक्सर ये स्थिति आती है कि बच्चों की संख्या कम रहती है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और पेमेंट पर ज्यादा खर्च सरकार करती है। तो एक तरह से एक नसीहत भी दी है और एक सलाह दी है शिवराज सिंह चौहान को, मुख्यमंत्री को, अजय विश्नोई ने, और ये कहा है कि पहले मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी खामियों को दूर कर दिया जाए और उसके बाद नई शिक्षा नीति को अपनाया जाए। साथ ही साथ पीएम मोदी को भी एक लेटर लिखा है अजय विश्नोई ने, और ये कहा है कि पहली बार देश में एक सेंट्रल टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया जाए, ताकि स्कूली किताबों को परखा जा सके और उनकी विषय वस्तु सहित शिक्षा के स्तर में भी एक रूपता लाई जा सके। तो एक महत्वपूर्ण लेटर माना जा सकता है अजय विश्नोई का, जो कि मुख्यमंत्री के अलावा पीएम मोदी को भी लिखा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो अजय विश्नोई ने कहा कि पहले स्कूल शिक्षा की खामियां दूर करें, टीचर्स की ट्रेनिंग कराएं और एक रेगुलेटरी बोर्ड जरूर बनाएं।